नमस्कार। अक्सर आपने सुना होगा जब कोई लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, और कोर्ट में फैसला सुनाता है जज। आखिर ये जज बनते कैसे हैं? तो इसकी भी पढ़ाई होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराता है भोपाल का लॉ एकेडमी। मैं हूं प्रशांत कटारे और हमारे साथ लॉ एकेडमी से इति प्रजापति जी हैं। बहुत स्वागत है इति आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको इति इस बिग अचीवमेंट के लिए। थैंक यू। तो जज ही बनना है, ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप कोई प्रोफेशन चुन रहे होते हैं, कई मोड़ आते हैं और जीवन का बड़ा फैसला होता है। ये कब और कैसे और क्यों तय किया कि भाई जज ही बनना है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन द ईयर 2019 फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। और एक लॉ स्टूडेंट के लिए जज बनना या जुडिशरी में जाना एक बेस्ट ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू मी। और मैंने अपने 4th 5th ईयर ऑफ लॉ स्कूल से तैयारी करना शुरू कर दी थी, और 2018 से मैं लॉ अकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ और तभी से कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रही हूँ। जी, तभी से तैयारी कर रहे हैं। कुछ विशेष या स्पेशल प्रिपरेशन भी आपने की इस खास तौर से जुडिशरी सर्विस के लिए? मेनली हम फोकस करते हैं लॉ में, लॉ बुक्स होती है, बेयर एक्ट्स होते हैं, तो मेनली हम फोकस करते हैं कि हम बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़ें, उनकी रीडिंग अच्छे रखें, ताकि हमें एक डीप नॉलेज हो लॉ के बारे में। और ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हम मीडियम का भी एक जिक्र कर लें। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में क्या समान स्कोरिंग हो सकती है, या फिर आप उस मीडियम को पकड़ें जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, जिससे आपने स्कूलिंग की है कंप्लीट? अकॉर्डिंग टू मी जिस मीडियम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एमपी जुडिशरी की बात करें तो मेनली एमपी की स्टेट लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं हिंदी है। तो इवन इफ़ अगर आप इंग्लिश मीडियम से, आपकी हिंदी में भी पकड़ होनी चाहिए। तो दोनों लैंग्वेजेस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपने जिस मीडियम से अपनी ग्रेजुएशन या अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, तो मेरे अकॉर्डिंग उस मीडियम से ही आप इस एग्ज़ाम को आगे लेके जाए तो बेटर अप्रोच रहेगा। जी, अटेम्प्ट कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता हासिल नहीं होती है, सेकंड में नहीं होती है। ऐसे में बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं कि क्या सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो कैसा दौर होता है। और आपने कितने अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्रैक किया? मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ था, तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। जी, बहुत बड़ी सफलता है आपकी, और इस बड़ी सफलता में जाहिर है कि बहुत सारे लोगों का हाथ भी रहा होगा। किस किस को श्रेय देंगी आप? सबसे पहले मैं अपने परिवार को, अपने मदर, फादर और बाकी फैमिली मेम्बर्स को दूंगी। और मेरे साथ हमेशा से सपोर्ट रहा है सुरेंद्र सिंह बघेल सर का, जो कि लॉ अकेडमी भोपाल के डायरेक्टर हैं। उनका गाइडेंस निरंतर रहा मेरे साथ इस प्रेपरेशन के दौरान। मैंने 2018 से कहीं ना कहीं कॉलेज के साथ कोचिंग स्टार्ट की थी, थोड़ा सा समझने के लिए कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं उनके साथ 2018 से एसोसिएटेड हूँ, जिसमें मैंने उनसे गाइडेंस लेना शुरू करी। उसके बाद मैंने मेंस के लिए भी उनसे गाइडेंस ली, जजमेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी जजमेंट राइटिंग की क्लासेस हैं सर के यहाँ, तो मैंने वहाँ से गाइडेंस लिया। और फिर इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली मैंने उनकी कोचिंग में इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने 5 to 6 मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए थे, और उसमें पर्सनली हर एक स्टूडेंट की ग्रोथ असेस की थी वीक वाइज। बिल्कुल, आशा करते हैं कि इन जानकारी से हमारे दर्शकों को भी लाभ मिलेगा। एक और बात ये थी, जिन्होंने आपको सफल होने में योगदान दिया, उनके लिए भी कुछ कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्टिव रहे ये इस दौरान, क्योंकि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा निराश हो गई थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट और एनकरेज किया। उसके साथ ही लॉ अकेडमी से मैंने जो गाइडेंस लिया मॉक इंटरव्यू का, तो आई थिंक जो एक स्कोप इम्प्रूवमेंट का रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में थ्रू सर्स गाइडेंस। तो मैं लॉ अकेडमी का काफ़ी, अगर कोई भी भोपाल से है तो वो ज़रूर इस अकेडमी से गाइडेंस ले सकता है सर के थ्रू। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही थी। और जज बनने जा रही हैं आप, आपको बहुत बधाई है और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद। Thank you so much.